यही आंसर आ रहे थे ना। तो ये 4 पॉसिबल आंसर जो हैं आपने निकालें। जब x को पॉजिटिव पुट किया तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। जब x को नेगेटिव पुट किया तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव भी आ रहा था, y नेगेटिव भी आ रहा था। दोबारा सुने, जब x पॉजिटिव था तो y पॉजिटिव और y नेगेटिव दोनों आया। जब x नेगेटिव था फिर भी यही आंसर आ रहा है, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। टोटल 4 डिफरेंट केस आ रहे हैं। ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 3, ये केस नंबर 4। अब इन तमाम पॉइंट्स में से ये बारी बारी ये तमाम पॉइंट जो हैं हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। चारों पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट फंक्शन में पुट करूंगा। फंक्शन ये है, फंक्शन में ये पॉइंट पुट किया, आंसर ये है। ठीक है बेटा। अब ये क्या चीज लिखी है मैं इसको बाद में बताता हूं आपको। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट पुट करें, उसको ये देखें मैंने पुट किया एक्स वाई को अंडर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। तीसरा पॉइंट पुट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। चौथा पॉइंट पुट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। तो अब देखें टोटल जो आपके पास आंसर आ रहे हैं वो 4 आंसर आ रहे हैं, और जिसमें से 2 आंसर 1/2 है और 2 आंसर -1/2 है। तो बड़ा कौन सा हुआ? बड़ा आंसर तो 1/2 हुआ ना। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन बड़ा आंसर दे रहा है वो पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम होंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1/2। तो मैंने ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम दैट इज 1/2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम दैट इज मतलब द पॉइंट दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, और इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2। सेम यही चीज मैंने ऊपर लिखी हुई है, यहां पे भी ये भी वही चीज लिखी हुई थी। सेम यही है कि पहला पॉइंट आपने पुट किया 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव बड़ी वैल्यू है ना, 1/2 सबसे बड़ी यही आंसर आ रहा है ना। तो ये भी हम लिखेंगे इसके सामने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसी चीज को हम 3 डायमेंशनल के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने 2 डायमेंशन के लिए क्वेश्चन किया था, 3 डायमेंशन के लिए भी सेम है। बस आपने ये याद रखना है कि यहाँ जहाँ पे एक्स वाई था वहाँ पे एक्स वाई जी करते हुए जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई, ये वाई की जगह जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट के साथ साथ जी नॉट भी आ जाएगा। यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट के साथ जी नॉट भी आ जाएगा। यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट के साथ जी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे भी कंडीशन सारी बराबर होंगी। कंडीशन जो है वो सारी की सारी बराबर होंगी, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चेंज हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे पॉइंट 2 डायमेंशन के थे वहाँ पे आप 3 डायमेंशन के जो पॉइंट है वो चूज करेंगे। 2 डायमेंशन वाले जो पॉइंट है उनकी जगह आप 3 डायमेंशन के जो पॉइंट है उनको चूज करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट आ रहा था वहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट आएगा। तो यहाँ पे भी एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट, और यहाँ पे भी एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट आएंगे। तो वही कंडीशन होगी, ग्रेडियंट ऑफ एफ शुड बी पैरेलल शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम, मल्टीप्लाई को टाइम भी कहते हैं, लैम्डा टाइम ग्रेडियंट ऑफ जी। ठीक है, एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट, एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। इस पूरे थ्योरम को मैं इसलिए नहीं दोबारा पढ़ रहा है क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दिया। अब 3 डायमेंशन के लिए अब हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। ये स्फीयर दिया हुआ है बेटा आपके पास, ये आपके पास फाइंड द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, ये आपके पास स्फीयर दिया हुआ है। डेट आर क्लोजेस्ट टू, जो करीब है, एंड फारेस्ट टू, फारेस्ट फ्रॉम द पॉइंट। अब सुनना है बेटा, यहाँ पे एक सफीर दिया गया है। सफीर आपको पता है कि एक वॉलीबॉल की तरह एक शेप होती है, एक सफीर दिया गया। ठीक है बेटा, और आपने ये फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, ठीक है, सफीर के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट के ज्यादा करीब है और इस पॉइंट से ज्यादा दूर है, यानी इस पॉइंट के क्लोज कौन सा है और इस पॉइंट से दूर कौन सा, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जर्नल फॉर्म बताऊंगा कि जर्नल फॉर्म ऑफ जो सफ़ियर है वो क्या चीज़ होती है। जर्नल फॉर्म ऑफ जो सफ़ियर है वो क्या चीज़ होती है। अगर सफ़ियर आपके पास है f इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, अगर f इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो सफ़ियर की जो जर्नल फॉर्म होगी x माइनस एक्स नॉट प्लस y माइनस वाई नॉट प्लस z माइनस जेड नॉट, ये होती है। और यहाँ पे स्केयर होती है, स्केयर की कमांड है जी, ये स्केयर की कमांड है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्केयर की वो फैसिलिटी नहीं है तो लिहाजा मैंने उसकी कमांड लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जर्नल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सफ़ियर की, ये बेसिकली जर्नल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सफ़ियर की, जिसमें एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट दिए होंगे। तो अगर एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये एक्स माइनस एक्स नॉट आपके पास दिया हुआ है 1 का स्केयर, प्लस वाई माइनस वाई नॉट आपके पास दिया हुआ है 2 उसका स्केयर, प्लस जेड माइनस जेड नॉट आपके पास दिया हुआ है 2 उसका स्केयर, ठीक हो गया बेटा। तो ये देख सकते हैं ये है x माइनस, तो ये आप देख सकते हैं ये हो गया x माइनस एक्स नॉट, ये हो गया y माइनस वाई नॉट का होल स्केयर, ये हो गया z माइनस जेड नॉट का होल स्केयर, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये कंडीशंस हैं जो आपके पास दी हुई हैं, मतलब फंक्शन के अलावा ये कंडीशन दी हुई है ना, ये आपने सफ़ियर का फंक्शन आपने खुद बनाया। यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, फंक्शन गायब था, और पिछले क्वेश्चन में कंडीशन भी थी और फंक्शन भी था। यहाँ पे फंक्शन नहीं था तो जर्नल फॉर्म से हमने फंक्शन बनाया, यहाँ से जर्नल फॉर्म से हमने फंक्शन बनाया। तो ये फंक्शन मैंने पहले बना लिया, जब फंक्शन बन गया तो फिर हम क्या करेंगे, आसानी के साथ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको पता है ना कि ये कंडीशन होती है उसकी जो लेफ्ट साइड है वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि लेफ्ट साइड को ज़ीरो कर दें, ठीक है। अगर ज़ीरो नहीं करना, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड ज़ीरो, मतलब ये है कि कोशिश करेंगे ज़ीरो करते हैं। अगर ज़ीरो नहीं भी करना तो फिर भी हम ये कर सकते हैं कि जो इस कंडीशन की जो लेफ्ट साइड है इसको जी का नाम दे दें। अच्छा जी, ये जो लेफ्ट साइड है इसको मैंने नाम दे दिया जी का। अच्छा, एक और है कि आप इसको जीरो भी बना सकते हैं। अगर इस -36 को इधर ले जाएं तो यहाँ पे -36 भी कर सकते हैं, 36 को दूसरी तरफ ले जाएं तब भी आप इसको जी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है। दोनों सूरतों में जो है आंसर एक ही है, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो जी में एक ही तरह का फंक्शन जो है वो बिहेव करेगा। वो कह रही है जी जो है बेसिकली ये एक कोई सफ़ियर है और इस अकाउंट ये कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या आप ये कॉन्टिन्यूस कंडीशन है, ये समझ लें कि जी को आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम करेंगे क्या कि लैग्रांज ऑपरेटर लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ और जी दोनों का ग्रेडियंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम ग्रेडियंट एफ का भी लेंगे, ग्रेडियंट जी का भी लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ की डेफिनेशन लिखेंगे फॉर 3 डायमेंशनल फंक्शन। तो 3 डायमेंशनल फंक्शन में ग्रेडियंट ऑफ एफ की डेफिनेशन यही होती है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ वाई इंटू जे प्लस एफ ऑफ जेड इंटू के। इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ जी होती है जी ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस जी ऑफ वाई इंटू जे प्लस जी ऑफ जेड इंटू के। ये सारी की सारी डेफिनेशन होती हैं। फिर हम क्या करेंगे कि टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, अब जाहिर बात है एफ के पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फंक्शन है तो तीनों के साथ आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स। तो देखें ये मैंने सेपरेट किया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पावर रूल लगा, पावर में से एक पावर नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें। ये वाई का फंक्शन है, ये जीरो हो जाएगा, ये जेड का फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव देखें, ये y का फंक्शन है, ये जीरो हो जाएगा, ये x z का फंक्शन है, ये जीरो हो जाएगा, ये x का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इसी तरह अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखें, तो सिर्फ इस ये डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, ये वाला डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस डेरिवेटिव का आंसर आएगा। इस डेरिवेटिव का क्या आंसर होगा, 2 इंटू y माइनस 2, ठीक है। इसको रीअरेंज कर देंगे फिर। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है
फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये विद रिस्पेक्ट टू z जो है उसमें ये भी 0 है।